नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है और उन्होंने खुलासा किया कि जो एनसीपी के नेता और इस समय महाराष्ट्र में मंत्री हैं नवाब मलिक, उनके संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं। दिवाली के पहले ही उन्होंने कहा था कि दिवाली के बाद मैं एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं नवाब मलिक, इनके संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं। अब उसके सबूत लेकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दस्तावेज रखे और यह बताया कि ये जो नवाब मलिक हैं 2003 से लेकर 2005 के बीच इन्होंने जमीन के सौदे किए और 5 सौदे ऐसे किए थे जो कौड़ियों के भाव जमीन खरीदी और बाद में उसको ऊंचे दाम पर किसी अन्य को दे दिया। इन 5 में से 4 सौदे उन्होंने बताया कि दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड रहे, खास आदमी रहे और बम ब्लास्ट के दोषी रहे लोगों से किए। इस पर उन्होंने 2 नामों का खुलासा किया, जिसमें एक था सरदार शाह वली खान, जो कि इस समय जेल में बंद है, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है और उसको आजीवन कारावास में रखा गया है। दूसरा नाम उन्होंने लिया मोहम्मद सलीम पटेल। ये मोहम्मद सलीम पटेल दाऊद इब्राहिम की बहन का ड्राइवर होता था, अंगरक्षक होता था और जो उसकी बहन थी हसीना पाटकर, ये दाऊद इब्राहिम की बहन है। इन दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र के अंदर अवैध संपत्ति बनाने का धंधा किया, लोगों को डरा धमकाकर उनका कोई भी प्लॉट वो सस्ते दाम पर लेते थे और उसको ऊंची कीमत पर बेचकर 2 नंबर के पैसे 1 नंबर में बनाकर और उसको अन्य धंधों में लगाया करते थे। अब दोनों व्यक्ति, चाहे वो सलीम पटेल हो चाहे वो सरदार शाह वली खान हो, ये दोनों व्यक्ति वो हैं, एक तो सीधे सीधे बम ब्लास्ट के अंदर बंद है और एक व्यक्ति वो है जो हमारे देश का मोस्ट वांटेड सीरियल बम ब्लास्ट का दोषी दाऊद इब्राहिम, उसका राइट हैंड रहा है, उसका निकट का व्यक्ति है। और उनसे जमीन खरीदना ये अपने आप में उनको एक बढ़ावा देना और कहीं ना कहीं उनके 2 नंबर के धंधे में उनको 1 नंबर का पैसा करने में मदद करने जैसा है। तो नवाब मलिक पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने करोड़ों की जमीन को 30 लाख में सौदा हुआ, 20 लाख पेमेंट दी और वो जो 20 लाख पेमेंट भी दी है उसमें से 15 लाख रुपए वो मिले मोहम्मद सलीम पटेल को, जो दाऊद इब्राहिम का आदमी है, और 5 लाख रुपए मिले सरदार शाह वली खान को। एक उदाहरण है, ऐसे कितने ही सौदे हुए हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों में जेल के अंदर बंद है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास बोला है, उसके आगे तो कोई गुंजाइश नहीं है। तब मोदी सरकार भी नहीं थी जब वो जेल में गया है। और अगर ऐसे व्यक्ति से नवाब मलिक 2003 से लेकर 5 के बीच जब वो मंत्री थे तब कोई सौदा करते हैं, तो अब नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितनी भी सफाई देंगे, क्या वो ये कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था? ऐसा नहीं कह सकते, उनको जानकारी थी। लेकिन जो उनका बेटा है उसने मीडिया में आकर इसका जवाब दिया और उसने कहा कि जमीन खरीदने में क्या होता है, और हमने जो जमीन खरीदी, देवेंद्र फडणवीस ने जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने उस जमीन के एरिया को जिसका वो जिक्र कर रहे हैं और उसको ग्रीन बेल्ट बना दिया, वहां तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस तरह की बहानेबाजी की है। लेकिन बात यह है, जो देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए हैं वो अपने आप में आरोप बहुत गंभीर हैं। अभी तक इस तरह के आरोप शरद पवार के ऊपर भी लगे थे कि कहीं ना कहीं वो जो दाऊद इब्राहिम है उसको बचाने के लिए, जब सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उस समय बचाने के लिए किस तरह से उन्होंने काम किया था, उनके रोल पर भी सवाल उठे थे। लेकिन आज नवाब मलिक का जो खुलासा हुआ है, इससे एक बात पुख्ता होती है कि ये जो नवाब मलिक जो आर्यन खान ड्रग मामले में पहले ही दिन से एक तरह से आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आए दिन एनसीबी के अफसरों पर ये निशाना साध रहे हैं, समीर वानखेड़े को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, इनका मकसद क्या था ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब समझ में आ रहा है क्योंकि कड़ियां जुड़ रही हैं। ये जो ड्रग माफिया हैं जिनको बचाने में नवाब मलिक मैदान में उतरे हुए हैं, जिस तरह का अब खुलासा हो रहा है कि अधिकारियों को रेड की जानकारी दी जाती थी, फिर उसमें जो ड्रग माफिया पकड़े जाते थे उन्हें छुटाने के लिए सौदेबाजी चलती थी और उस रिश्वत के पैसे देने के लिए भी फाइनेंसर मौजूद होते थे और उसमें से फिर हिस्सा बंटता था। इस तरह से ये जो धंधा चल रहा था, ड्रग का धंधा बेचने का, ड्रग की पार्टी करके कंज्यूम कराने का, उसको बेचकर और रेड कराकर
पुलिस के जरिए पैसा कमाने का धंधा, ऐसा अभी तक के गवाहों से पता लगा है। हालांकि जो आरोप लगाने वाले प्रभाकर सहल हैं उनकी जांच चल रही है, बाकी जो लोगों से भी पूछताछ होगी कि इस मामले में किस तरह से धंधा चलता था या किस तरह से लोग रेड को पकड़े गए लोगों को छुड़वाते थे। और ऐसा आरोप नवाब मलिक ने भी लगाया है। लेकिन अब इतना तय लग रहा है कि ये पूरा एक नेक्सस चल रहा है और तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें राजनीतिक दल भी हैं। नवाब मलिक की छटपटाहट समझ में आ रही थी क्योंकि उनके जो दामाद हैं वो दामाद भी लगभग 200 किलो गांजा पकड़ने में वो जमानत पर है, तो निश्चित रूप से दोबारा जेल में जाएगा और नवाब मलिक के दामाद से दोबारा पूछताछ होगी। जब ये पता लगा तो नवाब मलिक उनके पक्ष में उतर गए और उसको तो बता दिया, गांजे को सिंपल उसको तमाकू बता दिया और अधिकारी की रेड और अधिकारियों को फर्जी बता दिया। इसी खेल में वो सबको आरोपी बनाने लगे। पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी वाइफ तक को घेरा और उसके ड्रग पैडलर से संबंध बता दिए। वहीं उन्होंने जो है जो समीर वानखेड़े हैं, एनसीबी के जोनल हेड हैं, उनकी साली को यह बता दिया कि साली का फेवर कर रहे हैं वो, और साली ड्रग पैडलर, ड्रग के माफिया से कहीं ना कहीं संबंध है, उसको भी घेरा। बहरहाल अब जो दिख रहा है, अब सीधा सीधा यह दिख रहा है कि नवाब मलिक के संबंध ड्रग माफियाओं से, नवाब मलिक के संबंध जो आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल में बंद हैं, ऐसे लोगों से, और दाऊद इब्राहिम जो कि इस देश का मोस्ट वांटेड है और मुंबई के सीरियल बम ब्लास्ट का दोषी है, मास्टरमाइंड है, ऐसे सभी लोगों से संबंध हैं। तब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये नवाब मलिक अपने पद से इस्तीफा देंगे? निश्चित रूप से नहीं देंगे। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही यह घोषणा की कि मेरे पास जो ये सबूत हैं, केवल एक सैंपल के तौर पर एक सबूत बताया है, अभी ऐसे 4 संपत्तियों के लेन देन के सबूत उनके पास और हैं। और उन्होंने कहा कि मैं सारे के सारे कंपिटेंट अथॉरिटी को ये सारी जानकारी दूंगा। यानी अब इस मामले की जांच होगी, तो क्योंकि मामला आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मामला जो है सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी और मास्टरमाइंड से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से अब इसकी जांच एनआईए करेगी। और जो ये संपत्ति का घालमेल है, इस संपत्ति को जब्त करने का काम ये उद्धव सरकार को करना है। उद्धव ठाकरे सरकार के पास जब ये जानकारी पहुंचेगी कि इस तरह की कोई संपत्ति अर्जित की गई है जिसमें स्टांप ड्यूटी तक का घोटाला है, तो ये नियम है कि यदि कोई स्टांप के घोटाले को करता है कि जो स्टांप देना है उससे कम स्टांप दिया गया है, तो उस पर भी कार्रवाई होती है, संपत्ति जब्त करने तक के आदेश हो सकते हैं। लेकिन अब शरद पवार की नॉलेज में जब ये चीजें लाई गई हैं, तो क्या अब ये सवाल है कि शरद पवार, अनिल देशमुख पर जब आरोप लगे थे उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, क्या अब नवाब मलिक से भी इस्तीफा लेंगे? तो महाराष्ट्र की राजनीति के जो जानकार हैं वो वैसे तो ये कह रहे हैं कि जो शरद पवार हैं ये नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दाऊद इब्राहिम इनके भी निकट रहा है, इन्होंने भी उसकी कभी समय में मदद की थी जब ये गृह मंत्री थे, महाराष्ट्र के जब गृह मंत्री थे। तो अब फैसला उनको करना है। क्या अनिल देशमुख को ही एकदम हटा दिया गया, दोषी अभी था नहीं था, जांच चल रही है। लेकिन सवाल तो यह भी है, एनसीपी के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी में क्या तुष्टीकरण किया जाएगा कि एक विशेष धर्म का व्यक्ति अगर है और उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो उससे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। अनिल देशमुख एक हिंदू है और इसलिए उससे इस्तीफा तत्काल ले लिया गया। बहरहाल शरद पवार क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इसमें यह जरूरी है कि नवाब मलिक तत्काल इस्तीफा दें, क्योंकि उनके दामाद पर भी ड्रग माफियाओं से संबंध होना और ड्रग बेचने का गंभीर आरोप है। दूसरी बात, जिस तरह के उन्होंने आरोप समीर वानखेड़े पर व्यक्तिगत रूप से लगाए, उनके परिवार को लेकर लगाए हैं, और अभी उनके ऊपर मानहानि के 2-2 केस दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में नवाब मलिक का तो जेल जाना तय है। और अब जो ये देवेंद्र फडणवीस का खुलासा हुआ है, ये खुलासे के बाद तो ये तय हो गया कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होना या सहयोग करना, इस केस में गंभीर धाराओं में नवाब मलिक का जेल जाना तय है। तो शरद पवार अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे इस्तीफा लेते हैं या उनको कंटिन्यू रख के इसी तरह अपनी जगहजाई करते हैं, ये उनके ऊपर है। वंदे मातरम।